हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेहान खान फिर से हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर। तो जैसा कि स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर आर एडमिट, मतलब जब नया बंदा एडमिट होता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। तो उसी बेस पर आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। कि वाकई में जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो उस गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या है और उसको करना क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या थी उनकी 2:1 थी। ठीक, after that they admit C for 1/4 share of profit. It means that C admit as a new partner. C brings 30,000 as a capital and 9,000 premium for goodwill. It means that C has bring 30,000 as a capital and 9,000 for premium for goodwill. Then after, before the admission of C, goodwill appear in book. बुक मीन्स बैलेंस शीट, ₹18,000। इट मीन्स दैट कि भाई सी के आने से पहले जो बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो कितनी थी, 18,000। ठीक, गिव एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें एंट्री करनी है इन केसेस में, हर एक केसेस में। पहला केस क्या कहता है, इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ ब्रिंग इन कैश, मतलब जो गुडविल लाया गया है वो कैश में लाया गया है। ठीक, कर लेंगे। दूसरा, इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब सी अनेबल है, सी गुडविल नहीं ला सकता किसमें, कैश में। फिर तीसरा केस कहता है, इफ सी 6,000 गुडविल इन कैश, मतलब यहां पे है कि सी ब्रिंग्स, यहां पे है मतलब सी ब्रिंग्स 6,000 गुडविल इन कैश, सी ब्रिंग्स 6,000 गुडविल इन कैश आउट ऑफ 9,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब 9,000 के गुडविल में से वो सिर्फ कैश में कितना ले आ सकता है, 6,000। ठीक, फिर कहता है फोर्थ, इफ हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ विड्रॉन, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था वो विड्रॉल कर लिया। कौन विड्रॉल करेंगे, वही ए और बी। ठीक, इसके बाद कहता क्या है, इफ फुल प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ विड्रॉन, मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉल कर लिया जाए, किसके थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू। तो एंट्री कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए इसे ही हम स्टार्ट करते हैं। जितने केसेस होंगे सारे केसेस को देखेंगे, ठीक है, थोड़ा भी घटाना नहीं, बस ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस क्या है, आप पहले केस ए को सॉल्व करेंगे। कहता है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में लाता है, लेकिन हमको ये लाने से पहले हमने आपको बताया था कि इफ अ गुडविल इज अपीयर इन बुक और बैलेंस शीट देयर मस्ट बी राइट ऑफ अमंग द पार्टनर। अगर से नया बंदा कोई गुडविल लेके आ रहा है या नया बंदा एडमिट हो रहा है तो उसके आने से पहले हमें क्या करना होगा, उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना होगा जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है। तो स्टूडेंट्स, इसको पहले राइट ऑफ करेंगे, किसको, इस 18,000 को, इस 18,000 को राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल का नेचर आप जानते हो होता क्या है, डेबिट होता है, बैलेंस शीट में एसेट में होता है। तो बैलेंस शीट के एसेट का आइटम सारा क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है। राइट ऑफ करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा, किसके बीच राइट ऑफ करना है, ए और बी के बीच। एंट्री करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। ठीक, कितना, 18,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हो जाता है 2:1 बांटने से 3/6। ओल्ड रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा क्या था, 2:1 था। ठीक, अब स्टूडेंट्स बंदे का एडमिशन करते हैं, किसका, सी का।
बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और क्या लेके आता है ये? प्रीमियम। प्रीमियम किसके लिए लेके आया ये? गुडविल के लिए। ये टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 30,000 and amount of premium for goodwill is 9,000. Then total amount become 39,000. Okay, any problem? After that, the premium for goodwill is distributed among the sacrificing partner or old partner in sacrificing ratio. It means है इस एंट्री के बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए किसके बीच? जिनको सेक्रीफाइस हुआ है, जिनको लॉस हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको शॉर्टकट तरीका बता दें कि भाई ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे तुरंत सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। सबसे पहले ये देखो, उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 थी, ठीक। सी यहां आता है 1/4 के लिए, बट ये नहीं बता रहा है कि वो ए से ले रहा है, बी से ले रहा है, किससे ले रहा है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इट मींस दैट इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज टेकन बाय द फर्म। किस लिए? फर्म से। तो इट मींस दैट वी कैन से दैट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिकम 2:1। आप निकाल के चेक कर लेना, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा, ठीक। वैसे भी मैं आपको लास्ट में करान दिखा दूंगा कि इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 ही आएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं क्लियर करना है कि क्वेश्चन में वो बंदा जो आया है वो किससे कितना ले रहा है। तो ऐसे केस में आप याद रखना, हमेशा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगी वो ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट आएगी। किसके बराबर आएगी? ओल्ड रेशियो के बराबर आएगी। अभी मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है। अभी मैं इसका लास्ट में आपको न्यू रेशियो भी निकालूंगा इसका, और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाऊंगा, 2:1 ही आएगा, ठीक। तो मैं आपको बता दूं इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो बिल्कुल ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है? क्रेडिट है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो सेक्रीफाइस में है, तो एस कैपिटल में कमी आई होगी और टू किसकी में? बी, टू बीस कैपिटल। प्रीमियम फॉर नरेशन दिखा दे रहा हूं भाई, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि कितना आपका है? 2:1। अभी आपको दिखाऊं कैसे 2:1 क्या है, ठीक है। तो 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, गुडविल कितना है? 9,000। 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करो तो 6,000 and 3,000। दैट इज फर्स्ट केस हैज फिनिश्ड। फर्स्ट केस फिनिश्ड हो गया, ठीक है। देन स्टूडेंट्स सेकंड केस क्या करेंगे? जितने केस को लेंगे उसको उतने तरीके से, नए तरीके से शुरुआत करेंगे, ठीक। अब सेकंड केस में क्या कहता है? इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है। मतलब गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं लाता, ठीक। ये भी कराते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड केस में भी आप बिल्कुल वैसे शुरुआत करेंगे जैसे आपने फर्स्ट केस में शुरुआत किया था। सबसे पहले आपको जो गुडविल बुक में अपीयर है उसको पहले राइट ऑफ कर दीजिए। किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट एंट्री वुड बी पास फॉर दिस। द एंट्री विल बी पास फॉर दिस पर्पस इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B is capital account debit to goodwill. The amount of goodwill was in balance sheet
18,000 and it will distribute among the partners in the old ratio 2:1. तो 2:1 बांटोगे हो जाएगा इसका 12,000 और 6,000। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं होना भी चाहिए। नाउ द सेकंड केस इज सेइंग दैट इफ सी इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। चलो भाई ठीक है, गुडविल कैश में नहीं लाते, कैपिटल तो लेके आ रहे ना, कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल तो लाया नहीं, अमाउंट ऑफ कैपिटल 30,000। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। हमने आपको बहुत पहले ही बताया थे बेटे कि गुडविल अगर वो कैश में नहीं लाता तो हम उसे कौन से अकाउंट निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? उससे कैपिटल या फिर उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे। ठीक, तो यहां तो गुडविल लाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो बंदों का सेक्रीफाइस हुआ है, तो ए और बी जो सेक्रीफाइस कर गए हैं, हम उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे। किसके अकाउंट से निकाल के? सी के अकाउंट से। जब सी के अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो सी का बेटा क्या हो जाएगा? अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा सीज करेंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल। देन अमाउंट ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? भाई गुडविल इसका कितना हो जाएगा? हम ये मान के चलते हैं कि उसकी हिस्से का शेयर, उसकी हिस्से का जो गुडविल है वो 9,000 है। उसकी हिस्से का जो गुडविल है वो 9,000 है, लेकिन वो 9,000 कैश मिलाया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसे कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से निकाल करके इन दोनों बंदों को सेक्रीफाइस हुआ है, इन दोनों को लॉस हुआ, इनके अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसकी हिस्से का गुडविल कितने था? 9,000। ठीक, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हालांकि ये जो भाई इस क्वेश्चन में हमने आपको ये बताया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों यहां पे इक्वल हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। कैसे है वो अभी मैं आपको लास्ट में प्रूफ करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हो जाएगा 6,000 और 3,000। बड़े प्यार से यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नॉन कैश गुडविल डिस्ट्रीब्यूट among A and B in sacrificing ratio 2:1। ठीक, ये हो हमारा कौन सा केस? केस नंबर सेकंड। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको केस नंबर थर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए केस नंबर थर्ड की डिस्कस करते हैं। इफ सी ब्रिंग 6,000 गुडविल इन कैश आउट ऑफ 9,000 पेइंग फॉर गुडविल, इट मींस दैट उसके जो हिस्से का जो गुडविल था वो टोटल 9,000 था, बट इज अनेबल टू ब्रिंग, माफ करना, इज एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश ओनली 6,000। मतलब 9,000 की गुडविल में से वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 गुडविल को कैश में लाने में एबल है, बाकी 3,000 को लाने में क्या है? असमर्थ है, अनेबल है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वहीं से जैसे हमने फर्स्ट केस किया था। सबसे पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। इस गुडविल को राइट ऑफ करने की ट्रिक क्या होगा? आई थिंक यू नो वेरी वेल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account. The amount of goodwill is 18,000, which are appear in book 18,000, and it will distribute among the A and B in old ratio. Then 12,000 and 6,000. Now C is admit and we bring 30,000 as a capital and goodwill only कितना लगा? 6,000.
ठीक है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट टू, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 30,000, amount of goodwill in cash only 6,000, then total amount in bank 36,000. Now this goodwill will distribute among the partners in sacrificing ratio. I think you know very well sacrificing ratio यहाँ पे 2:1 ही है, तो एंट्री हो जाएगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to is capital to B is capital। किस रेशियो बढ़ेंगे? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि आपका 2:1 है। अब आप समझिए उसकी हिस्से का गुडविल कितना था 9,000, बट उसने लाया कितना 6,000। कितना नहीं ला सका वो, कितना नहीं ला सका 3,000। 3,000 क्या करेंगे, या तो उसके करंट अकाउंट से निकालेंगे या उसके कैपिटल अकाउंट से। तो सी के अकाउंट से पैसा निकलेगा, तो सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लिखेंगे सी करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट 9,000 उसकी हिस्से की गुडविल थी, बट 6,000 दे दिया, कितना नहीं दे सका वो 3,000 उसके अकाउंट से निकाल लिया। टोटल अब यहाँ पे हो गया 9,000। ये 9,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच, ए एंड बी के बीच। तो ए और बी के बीच जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो हो जाएगा आपका 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे हो जाएगा ऐसा कि हमारे समझ से 6,000 और 3,000। ठीक, ये भी केस कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद फोर्थ केस पे आते हैं। नाउ केस नंबर 4, मतलब केस नंबर डी। अब केस नंबर डी में क्या कहता है, ये स्टूडेंट्स थोड़ा समझिएगा। कहता है इफ हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। भाई ये तो भाई विड्रॉन किया जाएगा, पहले तो ला ले। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट केस में शुरुआत की वैसे शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुडविल बुक में अपीयर उसको पहले राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ कर दिया। किस रेशियो, ओड रेशियो 2:1। अब इनके गुडविल ऑफ कैपिटल की लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितना, वही 30,000, 9,000, टोटल 39,000। ठीक ना, अब क्या है, इस गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बीच, ए और बी के बीच। क्या एंट्री होगी, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब जरा समझिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल वाज 9,000 एंड it will distribute among the partners in a sacrificing ratio। यहां पे sacrificing ratio 2:1 ही है। क्यों है कहते हैं, हम आपको सारे जवाब देंगे। अभी ये समझ लीजिए कि sacrificing ratio आपका 2:1, ठीक है। तो 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आ जाएगा 6,000 और 3,000। ना अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। मतलब जो गुडविल है 9,000 उसको क्या किया जा रहा है भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ अमाउंट क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। कौन, ए और बी। विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगी भाई, निकालेंगे इनके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, ये कैपिटल अकाउंट डेबिट,
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई निकाल के खर्च करेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे लोग बेटा, टू बैंक। विड्रॉल यूं करना भाई, खर्च करने के लिए ना, तो हो गया टू बैंक अकाउंट, ठीक। हाफ अमाउंट मीन्स 4500। इस 4500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनके रेशियो में क्या था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा ऐसा कि 3000 एंड 1500, ठीक। गुडविल विड्रॉन बाय ए और बी, नरेशन दे सकते हो, गुडविल विड्रॉन बाय या प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ए और बी, ठीक। ये हो गया हमारा केस नंबर 4। विड्रॉन करेंगे, बस जो विड्रॉन कर रहे हैं उनको डेबिट और टू बैंक, ठीक है, ये लिख लीजिए। उसके बाद 5th केस पे आते हैं। केस नंबर 5th मतलब केस नंबर ई क्या कह रहा है, इफ फुल प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन, मतलब जितना भी गुडविल था प्रीमियम का वो पैसा क्या किया, होल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो कहां से शुरुआत करें, वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था वैसे शुरुआत करेंगे। पहली एंट्री, वो गुडविल जो बुक में अपीयर है पहले उसको राइट ऑफ कर दी थी ए और बी के बीच, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ई में भी केस होगा, ये वाली एंट्री होगी, ठीक है, राइट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद जितने केस कहेंगे उसको शुरू से शुरुआत करना बेटा। फिर क्या है, नया बंदा आता है गुडविल और कैपिटल लेकर के, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल अमाउंट वाज 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट 9,000, टोटल 39 होगा, ठीक। फिर इसके तुरंत बाद हम एंट्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने की गुडविल को किसके बीच, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच। एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि इनका 2:1 है, तो आ जाएगा 6,000 और 3,000। अब यहां पे कह रहा है पूरा अमाउंट क्या कर लिया गया, विड्रॉल कर लिया गया है, किसके थ्रू, ए और बी के थ्रू। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। Now, the amount of goodwill, full amount 9,000, premium for goodwill 9,000, and it will distribute among the partners in old ratio 2:1, तो हो जाएगा 6,000 और 3,000, that's it। ये हो गया हमारा लास्ट केस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हो ए और बी यहाँ पार्टनर है, उनकी रेशियो क्या है, 2:1 है, सी एडमिट 1/4। नो इंफॉर्मेशन कि वो बंदा किससे कितना ले रहा है, तो हम लोग मानेंगे सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, रिमेनिंग, ठीक। अगर से ए बी का रेशियो ये है और सी आता है 1/4 के लिए, तो यहां क्या निकालोगे आप, पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा आपका भाई, 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो कितना होगा, 3/4। अब बचा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन, ए और बी। तो ए का हो जाएगा, ए का पहले था कितना, 2/3 था, बचे हुए प्रॉफिट का 3/4 लेगा, मतलब बचे प्रॉफिट को लेगा, 3/4 बचा हुआ था, ठीक। बी का कितना था, पहले 1/3 था, वो बचे हुए प्रॉफिट का लेगा, ठीक। बचा हुआ प्रॉफिट कितना हमारे पास, 3/4, तो हो जाएगा हमारा 6/12, 3/12। वी कैन से दैट ए बी एंड सी, ए हो गया 6/12, बी हो गया 3/12 एंड सी इज come for 1/4. Then 12 LCM, the new ratio become 6:3:3। इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके तो इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ये न्यू रेशियो हमारा 6:3:3 आ गया। हम छोटा कर सकते हैं इसको कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं 2:1:1, 3 से छोटा कर लो, 2:1:1 इसका न्यू रेशियो हो गया। अब स्टूडेंट आप निकाल लीजिए क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला आपको पता है,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था ए का? द ओल्ड रेशियो ऑफ ए वाज 2/3। नाउ द न्यू रेशियो ऑफ ए 2/4। द ओल्ड रेशियो ऑफ बी वाज 1/3 बट नाउ 1/4। Then 4 2s are 8, 3 2s are 6 and 4 3s are 12. 2/12, 4 1s are 4, 3 1s are 3, 3 4s are 12. Then 1/12. We can say that 12 LCM, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनी? 2:1 बनी कि नहीं बनी? 2:1 बनेगा ना। तो देखिए आप इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल आया कि नहीं आया। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर कोई बंदा आता है किसी भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट के लिए 1/4, 1/5, 1/3 कुछ भी करें, ठीक है, तो आप बगैर कैलकुलेशन की आप मालूम कर सकते हो कि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा। क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 2:1 होगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो ठीक, क्लियर है ना। हम लोग को पहले बताया था कि इसका रेशियो कितना आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा। आप देखिए हमने किया 2:1 आया, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसी तरह से मेरी वीडियो को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और आगे इसी तरह से इसको मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक